फ्रेंड्स, बुलबुल ब्लॉग में आपका स्वागत है। और आज आई हूँ मैं तीजा स्पेशल व्लॉग के साथ। तो आज देखते हैं पूजा की विधि, सामग्री और कैसे उसको पूरा किया जाता है। हेलो फ्रेंड्स, आज तीजा का व्रत है और शॉपिंग करके अभी लौटी हूँ। कुछ सामान कल का रह गया था, पानी नहीं पिया, आवाज़ नहीं निकल रही है मुझसे। तभी थोड़ा सा सामान रह गया था, तो अभी फ्रूट्स वगैरह अभी हस्बैंड के साथ जाके ली हूँ। और अब पूजा की तैयारी। तो आज तीज के व्रत के व्लॉग में आपका स्वागत है। और आप देखिए कि हम लोग कैसे तीजा सेलिब्रेट करते हैं। बहुत कठिन व्रत है, शुरू कर दिया था जोश जोश में, अब समझ में आ रहा है, लेकिन उम्र बढ़ते बढ़ते ढलते ढलते समझ में आने लगता है ना, थोड़ा सा बॉडी साथ नहीं देती अपना। तो आज दिखाती हूँ तीजा के व्रत में हम लोग क्या शॉपिंग करके लाए और किस तरीके से तैयारियाँ होंगी। अभी लौटी हूँ और अपने मंदिर के पास बैठी हूँ। तो तैयारियाँ सेट करने के बाद आपको दिखाती हूँ। देखिए बेड पे अभी भी सामान पड़ा हुआ है। और यहाँ मैं जो भी सामान मार्केट से लेके आई थी उसे मैं अनपैक कर रही हूँ। और क्योंकि मुझे अभी पूजा की पूरी तैयारी करनी है, उसके बाद पूजा पाठ करना है, और तो इसलिए मैंने यह सारा सामान यहीं इकट्ठा कर दिया है और अब मैं इसे सेट करूँगी। तो आइए मैं दिखाती हूँ कि मैं आज मार्केट से पूरी तीजा की व्रत के लिए मैं क्या क्या सामान लेके आई हूँ। और मेरे साथ बने रहिए और देखते रहिए आखिरी तक। पूजा की पूरी विधि में आज आपको दिखाने वाली हूँ, उसमें क्या क्या लगता है। तो ये देखिए, ये है सारा श्रृंगार का सामान जो हम लोग चढ़ाते हैं और बाद में किसी पंडित को दान कर देते हैं, ब्राह्मण को। तो ये पूरा इसमें 16 श्रृंगार है, सब कुछ इसमें दिया हुआ है। मतलब हम लोग लेके आते हैं, वो मार्केट के रेडीमेड पैकेट्स नहीं लेते हैं हम। और ये 5 प्रकार के फल, और ये मंडप डेकोरेट करने का सामान, वस्त्र, और ये हमारे लक्ष्मीगढ़ वो गौरी और शंकर पार्वती मतलब। और ये देखिए मेरी तैयारी शुरू हो गई है। पहले चौक डालते हैं, उस पर पाटा रखते हैं, पाटे के ऊपर एक कपड़ा बिछाकर उस पर भगवान जी को स्थापित करते हैं, और इस तरह से एक आगे फूल बनाते हैं जिस पे कलश रखेंगे। और ये मंडप भगवान जी का, और ये थाली मैंने सजा ली है। थाली में जल और जनेऊ और सुपारी, लौंग और हल्दी और रोली, चंदन। ये मेरी गौरा जी हैं जो कलश के सामने रखी हुई हैं। गौर कलश रखते हैं, पान के पत्तों के ऊपर चावल से भरी कटोरी पे दिया रखते हैं। और ये मैंने एक आरती के लिए अलग से दिया तैयार कर लिया है, जिससे कि मुझे उस समय कोई परेशानी ना हो। मैंने सारा सामान इकट्ठा कर लिया है यहाँ पर। और बस पूजा स्टार्ट करने के लिए देरी है। अब मैं नहाऊंगी पहले और तैयार होके, और मैं खुद भी पूरा 16 श्रृंगार करूंगी। उसके बाद ही इस पूजा का आरंभ करेंगे। और ये सब वो सामग्री है जो शंकर जी पे चढ़ानी है, जिसमें दूब, बेलपत्री और भांग और कौड़ा का फूल और कैथा और मेहंदी, और इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी करनी पड़ती हैं इसके लिए। और ये मेरा श्रृंगार का सारा सामान है। और ये मैं साड़ी दूंगी, उसके साथ मैचिंग चूड़ियाँ और बिंदी, सब कुछ मैंने रख रखा है यहाँ पे। और ये साड़ी मैंने दान के लिए ली है। वैसे ये व्रत तो बहुत कठिन होता है, और मतलब पूरा 24 घंटे से ज़्यादा का समय
बिना पानी के रहना पड़ता है। तो काम भी करते करते, तैयारी करते करते भी ये मेरा, ये देखिए फाइनल लुक, मैं तैयार हो चुकी हूँ। और इसके बाद पूजा स्टार्ट करेंगे, जिसमें मेरी मदर इन लॉ मेरे साथ व्रत रहती हैं और वो मेरे साथ पूजा करेंगी। तो उनकी तो हालत बहुत ख़राब है आज, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने आप को बहुत कंट्रोल कर रखा है। और यहाँ हम लोग की पूजा स्टार्ट हो गई है। तो सबसे पहले हम लोग शिव जी पे जल चढ़ाएंगे और उसके बाद दूध से स्नान कराते हैं। फिर चंदामृत जो मैंने बना के रखा है उससे स्नान कराएंगे और फिर उन्हें चंदन और रोली और हल्दी सब लगाएंगे और गौरा माता को कुमकुम लगाकर सिंदूर चढ़ाएंगे और उसके बाद उन्हें वस्त्र अर्पित करेंगे। तो ये मैंने यहाँ पे स्पीड थोड़ा सा बढ़ा दी है, जिससे कि आपका ये वीडियो ज़्यादा बोर ना लगे, इसलिए थोड़ा सा आप समझ लीजिएगा। और इससे कोई फ़ायदा नहीं था कि इसे मैं पूरा करती दिखाती, तो आपको मैं शॉर्ट में बताती हूँ कि मैंने क्या क्या किया। और ये सब चढ़ाने के बाद इनके ऊपर भांग, धतूरा, दूब गणेश जी पे चढ़ाएंगे और गौरा जी को वस्त्र पहनाते हैं, उनका पूरा श्रृंगार उनके ऊपर चढ़ाते रहेंगे। जितना भी 16 श्रृंगार है उनको अर्पित करेंगे और जितने भी टाइप के फल आप इकट्ठे कर सको वो सब चढ़ाएंगे उनके ऊपर। और चढ़ाने के बाद हम लोग उनको कलश पे ही भी पूजा सबसे पहले करते हैं। मैं बताना भूल गई थी, सबसे पहले कलश की पूजा करते हैं और उसके सामने मेरी जो गौर रखी हुई है उस पर सिंदूर और वो सब चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं। और इस पे चढ़ाने के लिए जितनी भी सामग्री आप इकट्ठी कर सको वो कम होती है, तो सब कुछ ध्यान में रखते हुए ऐसे खीरा, नींबू और ये सब तो चढ़ता चढ़ता है। जितने भी प्रकार के आप फल इकट्ठे कर सको, जितने भी प्रकार के जंगली फूल से लेकर नॉर्मल फूल फ्लावर्स तक जितने भी आप इकट्ठे कर सको और जितना भी श्रृंगार कर सकें उनका, तो वो कम ही पड़ता है। तो इस प्रकार से हम लोग इसकी पूजा शुरू करते हैं। और मैंने यहाँ पे पूजा शुरू कर दी है, वस्त्र पहना दिए हैं और जनेऊ वगैरह सब पहना दिया है भगवान जी को। और साथ में मेरे पड़ोस के मेरी फ्रेंड्स भी आती हैं पूजा करने, क्योंकि सभी लोग पाटा स्थापित नहीं करते हैं, तो कभी दूसरों के यहाँ जाके भी पूजा कर लेते हैं। तो पाटा रखना माता जी गौरी जी का, तो ये एक बहुत बड़ा टफ जॉब है, तो सब लोग नहीं कर पाते। तो दूसरों के यहाँ भी जाके ऑप्शन है कि आप कर सकते हो। तो ये मेरी फ्रेंड मेरे पास आई हुई है पूजा के लिए, तो वो मेरे साथ यहाँ पूजा करेंगी और आप देखते रहिएगा। ये मेरी नेबर भी हैं और मेरी फ्रेंड भी हैं, तो अच्छा लगता है कि ऐसा माहौल सा बन जाता है, सब लोग आते हैं और साथ में पूजा पाठ करते हैं। तो ये देखिए हम लोग मिलके अब यहाँ पूजा करेंगे।
पापा से कहो मेरी पर्स से 10 रुपए के 2 दे दे। कैलाश पे चढ़ाया। माला ये हो गया है ना, चलो चावल दो। और अब यहाँ पर वो सारी सामग्री को भगवान जी को अर्पण करने के बाद अब हरतालिका तीज व्रत की कथा सुनाई जाएगी। और जो एक किताब होती है उसे मैं ही सुना रही हूँ। वैसे तो एक ब्राह्मण को बुला के कराना चाहिए, पर कहाँ अवेलेबल होता है आजकल। तो जो हमारे घर में पंडित जी आते हैं तो ये सब दान दक्षिणा तो उन्हें दी जाती, पर उनके पास समय नहीं था, तो इस समय मैंने ही सारी कथा कह दी। तो अब ये आरती हो रही है और आरती तो फ्रेंड्स, ये आज के पूरे दिन की पूजा की तैयारियां थी और अब आज रात की ये पूजा समाप्त हो गई है और ये आगे कंटिन्यू होगी सुबह से। तो सुबह की रिकॉर्डिंग और उसका वीडियो मैं अलग से डालूंगी, क्योंकि ये वीडियो फिर बहुत लंबा हो जाता है। तो गंगा जी के घाट जाने का और मूर्ति विसर्जन, भगवान जी को विसर्जित करने का व्लॉग मैं अलग से बना रही हूँ। तो आप एंजॉय कीजिए व्लॉग को और बताइएगा कि कैसा लगा आपको।